मेरे दोस्तों 3-4 दिन से ये खबर आप सुन रहे हैं कि ब्रिटेन उछल रहा है। ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट मिडिल ईस्ट को दिए हुए हैं और ईरान की मिसाइल को रोक रहा है, ड्रोन और मिसाइल को। यहाँ तक ईरान खामोश था, ठीक है भाई, रोक रहा है, रोके, जो आ रहा है अपने दोस्तों के लिए आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जैसे ही ब्रिटेन ने उंगली करने की कोशिश की और अमेरिका ने प्रेशर करना शुरू किया कि मदद के लिए आओ, अमेरिका का प्रेशर जब ब्रिटेन पर बनने लगा और ये बात क्लियर थी कि सभी देश डरते हैं, जब खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप अब धमकी ही दे देगा तो हो सकता है कि ब्रिटेन सबसे पहले आगे आ जाए। हालांकि कई मुद्दे पर वो पीछे हट गया, लेकिन ईरान ने अब वार्निंग दे दी है कि ब्रिटेन को हम चेतावनी दे रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से दूर रहे। दोस्तों मैंने कल भी बताया था, परसों भी वार्न किया था और तरसों भी वार्न किया था, 3 दिन लगातार। भाई अबू धाबी पर मिसाइल से हमला हुआ। इस मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई और 2-3 घायल हो गए। ठीक ऐसे ही ईरान ने फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जी हाँ भाई, ईरान ने एक बार फिर से उस पर हमला कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मामला ठंडा नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। दोस्तों हॉकाई E-2D रडार एयरक्राफ्ट, ये देखिए, ये जासूसी जहाज होता है। इसकी खासियत ये है कि इस जहाज के ऊपर ही रडार लगा होता है। जी हाँ, तो मिडिल ईस्ट में हालत अमेरिका की इतनी खराब हो गई है और डिफेंस सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम है ही नहीं है, उसके बाद सब डैमेज है। तो अब उसे 3 से 4 अपने ये जहाज भेजने पड़े हैं एज अ चलता फिरता रडार, क्योंकि ईरान की मिसाइल जब निकलती है, आती हैं, तो अब इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। जो ईरान के खिलाफ अपने साथियों की मदद के लिए आ रहा है, सबको 3 से 4 दिन बाद परेशानी हो रही है। देखिए हमारे देश में भी राफेल फाइटर जेट है, उसके अंदर खास मिसाइल लगती है मीका नाम की, फ्रांस ही बनाता है। अब फ्रांस अरब देशों में अपने राफेल तैनात किया हुआ है और जब ईरान की मिसाइल या ड्रोन आते हैं तो फाइटर जेट से मीका मिसाइल दागता है और ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को रोकता है। समझ में आ गया? अब दोस्तों फ्रांस को इस मिसाइल की कमी हो गई है, यानी इतने इस्तेमाल कर लिए हैं फ्रांस ने, इतने इस्तेमाल कर लिए हैं कि मीका मिसाइल फ्रांस की कम हो गई है। उधर पर्शियन गल्फ के अंदर और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में टैंकरों के ऊपर कई बार धमाकों की आवाज आई है। हजरात, मोदी सरकार झूठ बोल रही है, मोदी के गुलाम यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि भैया भारत के झंडे लगे होंगे जिस टैंकर पे, उनको निकलने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर फर्जी भारत पर, ये फर्जी भारत बनाया इन्होंने, आत्मनिर्भर वाला, फर्जी आत्मनिर्भर। आज पूरी दुनिया को एहसास हो गया कि इस हिंदू राष्ट्र में, इन हिंदू राष्ट्र वालों की औकात इतनी नहीं है कि मुसलमानों के बिना इनका चूल्हा भी जले। आज ये साबित हो गया है, जो हिंदू राष्ट्र चिघाड़ते हैं मुंह से बड़ा बड़ा खोल के मुंह, इन तमाम हिंदू राष्ट्र बोलने वालों की औकात आज ये नहीं है कि मुस्लिम देशों के बिना इनके घर में एक टाइम चूल्हा भी जले। बात हिंदू राष्ट्र और आत्मनिर्भर की करते हैं। दोस्तों यकीन जानिए, ईरान के एम्बेसडर से 10 बार मुलाकात है और ईरान के सुप्रीम लीडर के जो स्पोक पर्सन है यहाँ, ठीक है, उनके एडवाइज़र हैं यहाँ, भाई उन्होंने मीडिया के सामने 10 मरतबा कह दिया और गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के लोगों ने मोहब्बत दिखाई, इस वजह से हमने उनसे, अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि टैंकर 1-2 आने दिया जाए, क्योंकि भारत के लोगों ने खामनाई की शहादत में पूरी तरह से ईरान का दर्द समझा। गवर्नमेंट ने तो आज भी नहीं समझा, मोदी ने तो एक भी ट्वीट नहीं किया। वो देश की विदेश नीति को उसने इस तरह खराब कर दिया, जो आज सबसे अच्छा दोस्त था हमारा, वो आज सबसे खराब हो गया। ईरान, जिसकी दोस्ती हमसे सालों पुरानी है, उतनी पुरानी जितने तुम हो भी नहीं। बहरहाल मेरे दोस्तों, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। ये जो गोदी मीडिया दिखा रहा है कि भाई झंडा लगा दिया है भारत का जिस टैंकर पे, उस टैंकर को ईरान निकलने दे रहा है, मोदी जी का जलवा है, मोदी जी ने ये कर दिया है, मोदी जी ने वो कर दिया है। कुछ नहीं किया है मोदी ने, और न मोदी जी की इतनी हिम्मत है कि कुछ कर सकें, मुंह ही नहीं है करने का। भाई जिस देश का सुप्रीम लीडर मरा हो,
तुम्हारे मुंह से कॉन्डोलेंस के लिए एक लाइन नहीं निकली, वो देश चूरन है क्या? दिख नहीं रहा उसे? समझा नहीं वो? भारत के जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा किया है ईरान ने, मोदी सरकार का नहीं। अब लीपापोती करने के लिए मोदी के जो गुलाम हैं लगे पड़े हैं, अच्छा खासा इनको पैसा दिया जा रहा है कि बनाओ रील, बातें घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो टैंकर पर लोग हैं, जो भारतीय टैंकर पर हैं, वो साफ बता रहे हैं कि गोदी मीडिया स्टूडियो में झूठ बोल रहा है और ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, कल माननीय जयशंकर ने कह दिया था क्लियर, मैंने आपको दिखाया भी था कि उन्होंने कहा ऐसी कोई डील नहीं हुई है कि भारत के टैंकरों को निकल दिया जाएगा, जिस टैंकर पर झंडा लगा होगा भारत का उसको निकलने दिया जाएगा, ऐसी कोई डील नहीं है। और जो खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बेचारे फंसे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। इंडियन मीडिया एक बार फिर नंगा हो गया है। इंडियन मीडिया को जितना क्रिटिसाइज करो कम है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एक जहाज भी पुष्टि नहीं हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इंडिया का क्रॉस हुआ है। ना प्राइम मिनिस्टर ना फॉरेन मिनिस्टर, कोई अभी तक एक बयान तक नहीं दिया है। और इंडियन मीडिया, एक मैडम को तो मैं क्या बोलूं, अभी नाम नहीं लूंगा ना कुछ उनको उल्टा सीधा बोलूंगा, मैडम है जाने दो, बोल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सायरन बजाता हुआ निकला भारत का जहाज, भारत ने कूटनीति में पता नहीं कौन सा झंडा गाड़ दिया। अरे मैडम, चुपचाप हिंदू मुसलमान करो ना स्टूडियो में बैठ के। तुमसे ये सब उम्मीद नहीं है हमको कि तुम इंटरनेशनल मैटर पे कुछ बोलो। तुम वही अपने स्टूडियो में एसी में बैठ के चुपचाप सत्ता को, विपक्ष को, इसको लड़ाओ। एक जहाज भी अभी तक पार नहीं हुआ है, हालांकि बातचीत चल रही है। अभी देख, सुन लिया? तो भारत का ज्यादातर हिंदू समुदाय सीधा झूठ बोल रहा है, लेकिन हिंदू समुदाय को ये समझ लेना चाहिए कि भारत में गैस और तेल आ रहा है वो सिर्फ भारत के मुसलमानों की वजह से आया है, क्योंकि भारत का मुसलमान सड़क पर उतरकर सरकार की लाठी खाकर, एफआईआर झेलकर, खासकर कारगिल और कश्मीर के मुसलमानों ने सबसे पहले आवाज उठाई। बेचारों ने लठ भी खाया, केस भी झेला, पिटे भी बुरी तरह से, समझ रहे हो आप? उसके बाद भारत का दूसरे इलाके का मुसलमान जागा है। कश्मीर का मुसलमान, कारगिल का मुसलमान सबसे आगे रहा खामनाई की शहादत में, पूरी तरह से, पूरे जोश और खरोश के साथ। मोदी सरकार तो अब तक नहीं बोली। तो जब ये सब चीजें देखी ईरान के एनवॉय ने यहाँ पर, तो उन्होंने आगे ईरान से गुजारिश की कि यहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं जो आपके लिए, हमारे लिए, खामनाई के लिए खड़े हुए, और उन्हें दुख है, इन्होंने खराज अकीदत पेश की, पूरी तरह से ये ईरान के साथ हैं। तब जाकर भारत आया है गैस और तेल। अब जो बड़ा उछलते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, जितने भी हिंदू राष्ट्र वाले हैं, माँ का दूध पिया है तो सिलेंडर और गैस लेना बंद करो, पेट्रोल डीजल लेना बंद कर दो। ये गैस और पेट्रोल डीजल जो आ रहा है वो भारत में जो आ रहा है वो भारत के मुसलमानों की वजह से आ रहा है। मुसलमानों को लेने दो, तुम छोड़ो। तुम्हें तो खाली नफरत फैलानी होती है ना। उत्तम नगर में होली खेलनी है ना तुम्हें, ईद वाले दिन मार काट की बातें तुम्हारी वायरल हो रही है और दिल्ली पुलिस तुम्हें सपोर्ट कर रही है। तो तुम ये सब करो ना यार, करो ये सब। हजरात, इराक के अंदर ये देखिए, जो ईरान समर्थक ग्रुप था, मिलिशियाज ग्रुप, उसने भी कितनी बड़ी शहादत पेश की है। सोचो भाई, ये सारे के सारे मारे गए, सब मर गए ये बेचारे, जो ईरान के लिए लड़ रहे थे। कल मैं आपको बता रहा था ना कि इराक में अमेरिका ईरान समर्थकों पर हमला कर रहा है, ईरानी समर्थक ग्रुप पर हमला कर रहा है। उसका रिजल्ट ये है दोस्तों, दर्जनों मारे गए हैं। जिनकी तस्वीर है वो तो हैं ही, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी तस्वीर ही सामने नहीं आई है। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।